नमस्कार, कैसे हैं आप? मुझे पूरा यकीन है कि आप सब खुश और सेहतमंद होंगे। तो मैं आजकल एक बहुत ही सुंदर किताब पढ़ रही थी। सुंदर तो क्या ही, बहुत ही ऐसी किताब की जो पढ़कर सोचने के लिए मजबूर कर दें। तो मैंने सोचा वही मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। और कुछ लोगों की ज़िंदगियाँ और कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं कि जहाँ पर जो ये काल्पनिक हम हॉरर कहानियाँ सुनते हैं वो भी फेल हो जाती हैं। हालांकि किस्से कहानियाँ ज़िंदगी और समाज का आईना होते हैं, और जब हम कोई कहानी सुनते हैं या पढ़ते हैं तो उसके किरदारों के साथ खुद को जुड़ा हुआ पाते हैं। लेकिन आप एक बात तो मानेंगे ही कि जीवन जितना युद्ध, खून खराबे, छल कपट, बेईमानी, शोषण, क्रूरता और अपराधों से भरा हुआ है, किताबों में इसका 10% भी दर्ज नहीं हो पाता। संसार में जितने अपराध छुपकर होते हैं, खुलकर उसके 5% भी नहीं आ पाते। और विडंबना ये है कि जीवन में जिन अपराधों, शोषण और जुल्म को हम सहजता से स्वीकार किए हुए हैं, ऑफकोर्स ये हमने खुद किसी दूसरे के ऊपर नहीं किए होते। लेकिन जब किसी दूसरे के साथ वैसा कुछ होता है तो हमारा नज़रिया ये रहता है, हमें क्या, हमारे साथ तो ये नहीं हो रहा ना। लेकिन आप सोचें, जब ऐसी नंगी सच्चाइयाँ किताबों में दर्ज की जाती हैं, साहित्य का हिस्सा बनती हैं, तो वो कितने अपार साहस और हिम्मत जुटाकर लिखी गई होंगी। ऐसी कई किताबें हैं जिनमें सच का बयान है, वो सच जो बहुत ही घिनौना है, गंदा है, नफ़रत और क्रूरता से और हिंसा के बयानों से भरा हुआ है। अगर संसार का एक व्यक्ति भी उनसे कुछ सीख सके, बेहतर हो सके, तो ऐसी किताबों का लिखा जाना सार्थक होगा। आप सोचें, इन सच्चाइयों को पढ़ते हुए हम उन इंसानों के जिए का 1% भी तो नहीं भोग रहे जिन्होंने वो सब सहा होता है। वे लोग वो सब जीकर भी जिंदा बच गए, तो क्या हम पढ़कर नहीं रह पाएंगे? सिर्फ हमारा जिया, हमारा देखा ये संसार ही तो इकलौता सच नहीं है। सच हमारी पहुंच और हमारी सोच समझ से अलग भी हो सकता है, और सच चाहे जैसा भी हो, उसको हर सूरत में स्वीकार करना चाहिए। और किताबों में उनके बखान है। संसार में होने वाली क्रूरताएं और अपराध जब धर्म के आड़ में खुदा का नुमाइंदा बनकर किए जाते हैं ना, तो कहाँ पूरे के पूरे रोशनी में कभी आ पाते हैं। कभी कभार कोई ना कोई किस्सा न्यूज़पेपर में या खबरों में हम उसका एक थोड़ा सा हिस्सा पढ़ लेते हैं या सुन लेते हैं, और फिर वो एक हेडलाइन बन जाती है और गायब हो जाते हैं। बल्कि जहाँ पर भी धर्म के नाम पर सब कुछ जायज़ होता है, सबसे अधिक पाखंड और अमानवीयता के पहाड़ वहीं खड़े हो जाते हैं। और जब भी कहीं ऐसा होता है तो सिर्फ जगह बदल जाती है, धर्म बदल जाता है, देश बदल जाता है, और कुछ नहीं बदलता। बाकी सब चीज़ें तो थोड़े बहुत अंतर से वही रहती हैं, और ईश्वर के नुमाइंदे बने ढोंगियों के स्वार्थ भी वैसे ही बने रहते हैं। और आप जानते हैं, ऐसे लोगों का सबसे अधिक और सबसे आसान शिकार महिलाएं होती हैं, और साथ में वो लोग होते हैं जो किसी भी तरीके से कमज़ोर होते हैं, चाहे मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से, सामाजिक तौर पर या आर्थिक रूप से। तो ये जो किताब मैं जो शुरू करने वाली हूँ, इसका नाम है कुफ्र, जो कि तहमीना दुरानी ने लिखा है, जो कि पाकिस्तान की लेखिका हैं, और इंग्लिश में उन्होंने लिखा था ब्लास्फेमी के नाम से। इसका हिंदी अनुवाद है कुफ्र। ये कहानी बहुत ही रोंगटे खड़े करने वाली है। ऐसे अपराधों, क्रूरताओं और नंगी सच्चाइयों का बखान से भरी पड़ी है, जिसमें सब तमाम बुराइयां हैं जो धर्म के आड़ में होती हैं। कैसे इंसानियत और नैतिकता के पतन का, कैसे होता है इंसानियत और नैतिकता का पतन, उसका विभत्स वर्णन है, उसका चरम है, ऐसा कि पढ़ते हुए दिल दहलने लगे। धर्म के आड़ में इंसानियत का पतन, धर्म की आड़ में दूधमुही 2 बरस की, 4 बरस की, 6 बरस की बच्चियों तक से होते बलात्कार, और जब वो झेल नहीं पाती, ऐसी स्थिति में उनकी होती मृत्यु। और भी बहुत कुछ ऐसा है कि लगता है कि कोई आदमी के रूप में इतना भी वहशी हो सकता है कि अपने जीवन से जुड़े और जीवन में आने वाले तमाम लोगों का जीवन ऐसा नारकीय बना दे। तो ये कहानी आपको ज़रूर सुननी चाहिए। अगर आपने नहीं पढ़ी और अगर आप नहीं सुनते तो आप बहुत कुछ मिस करने वाले हैं जीवन में। तो अब हम शुरू कर रहे हैं तहमीना दुरानी का लिखा हुआ उपन्यास कुफ्र,
जिसे कि जो कि इंग्लिश में लिखा गया था, जिसका नाम था ब्लास्फेमी, और उसका ही ये हिंदी अनुवाद है। और इस अनुवाद को किया है नरेंद्र तोमर ने। और उपन्यास के शुरू में तहमीना दुरानी कहती हैं कि ये उपन्यास एक सच्ची कहानी से प्रेरित है। जिस स्त्री की ये कहानी है उसकी पहचान को सुरक्षित रखने की गरज से नामों और कुछ घटनाओं को बदल दिया गया है। और मैं ये कहती हूँ कि उर्दू मेरी ज़बान नहीं है। हो सकता है कि कुछ शब्दों को पढ़ने में मुझसे गलती हो जाए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी इस गलती को नज़रअंदाज करेंगे। तो शुरू करते हैं उपन्यास कुफ्र का पहला चैप्टर, निज़ात। पौ फटने वाली थी। फजल की नमाज के लिए मस्जिद के लाउड स्पीकर से अजान गूंजने लगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अशहदो अल्ला इल्लल्लाह इल्लल्लाह की आवाज़ उन्नींदे से गांव में फैल गई और बेकरार रेगिस्तान की रेत में लहरें उठाने लगी। मैं दरवाजे पर खड़ी थी। मेरी चीखें पवित्र शब्दों की उठती हुई लय को चीर रही थी। मेरा रोना बिलखना अशहदो अल्ला इल्लल्लाह इल्लल्लाह की आवाज़ों को बीच बीच में काट रहा था। दोनों ने मिलकर काले आसमान को चीर दिया। वो फट गया। खुदा से दुआ मांगने को मैंने अपने दोनों हाथ फैला दिए। दिन निकल आया। हया अल्लाह सल्लाह, हया अल्लाह सल्लाह की आयत ने सबको उठने और नमाज अदा करने के लिए आने का हुक्म दिया। लोग अपनी नींद से झटके से उठा दिए गए। पलक झपकते ही औरतें मेरे ऊपर शहद पर भिनभिनाती मक्खियों की तरह उमड़ने लगीं। जब उनकी नज़र माले पर गई, उनकी चीख पुकारों ने आसमान सर पर उठा लिया। मैं उस पगलाई भीड़ के बीच दुबक गई। शोर शराबा ख़त्म होता दिखाई नहीं पड़ता था कि आदमी अंदर घुसे और औरतें हड़बड़ा कर बाहर हो गईं। एक कुदरती रहे अमल से मैंने अपना मुंह उसके भाइयों की ओर से मोड़ लिया। इस मौके पर भी उनकी मौजूदगी अजीब लग रही थी। इससे पहले उन लोगों की कभी मेरे सामने आने की हिम्मत नहीं हुई थी। अगर कभी वो आते भी, मैं अपना मुंह ढक लेती और उनकी नज़र से ओझल हो जाती। अब वो उस पलंग के ज़राने पड़े जिसके ऊपर लगा पंखा मेरे शौहर की तरह ही स्थिर और बेहरकत था, मुर्दा। चोरी चोरी से मैंने अपनी नज़रें उठाईं। उसकी आंखें पूरी खुली थीं। खौफनाक नहीं, अजीब बात थी, वो खुद खौफज़दा दिखती थी। खून की पतली सी धार उसके कानों से टपक कर गर्दन के दोनों ओर दो धब्बों की शक्ल में जम गई थी। हमेशा बांधे रहने वाला इमाम जामिन अब भी उसकी बाह में बंधा था। उसकी गर्दन में काले धागे से बंधे बहुत से तावीज़ लटक रहे थे। बगल की मेज़ पर सोने की एक भारी घड़ी टिक टिक कर रही थी। मर्द चुप थे। उनमें से एक की खूंखार आंखें जब मेरी डरी हुई निगाह पर पड़ी, मैं जम गई। उनकी मौजूदगी किसी बुरी साथ की तरह थी। मुझे लगा गोवा मेरी ज़िंदगी में वे कोई रोल अदा करने जा रहे हैं, वो भी बहुत अहम। बेहोश होने से पहले मेरे जहन में एक अनिश्चित भविष्य का एहसास कौंध गया। मुझे होश आया तो मैं कमरे के दूसरे छोर पर अपने शौहर की लाश के बराबर रखे सोफे पर पड़ी थी। यादों ने इतनी शिद्दत से मुझ पर हमला किया कि लगा कि वो मेरे ऊपर पड़ा ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा है। हालांकि दूरी पूरी तरह से बनी हुई थी। मैंने सोचा था कि ये मौत एक खात्मा था, लेकिन क्या ऐसा था? कमरे में कोई औरत नहीं थी। चारों खौफनाक भाई पलंग के इर्द गिर्द खड़े बेतमादी के साथ अपना सर हिला रहे थे और आपस में सलाह मशवरा कर रहे थे। सलाह मशवरा? उसकी मौत की इतनी जल्द बात? मैंने उनको सुनने की कोशिश की पर नाकामयाब रही। बाहर औरतों ने पीर साईं के वारिस बतौर राजा जी को सलाम किया। हमारा सिर्फ वही बेटा बच रहा था। उसकी ओर मुखातिब होकर वो चीख पुकार करने लगी, आपके अजीम बाप का इंतकाल हुआ, हम कहीं के नहीं रहे, यतीम हो गए। इन अल्फाज के साथ ही एक झटके से दरवाज़ा खुल गया। मेरा बेटा धड़धड़ाते हुए अपने बाप के पलंग के पास आया। मैंने कुछ और गोलियां हलक से उतार लीं। बेमहल ढंग से अपने आप को खबरदार किया कि मुझे खुद को संभालना चाहिए। खानदान का डॉक्टर अंदर दौड़ा दौड़ा आया और मेरे शौहर की लाश पर झुक गया। राजा जी ने मुझे चले जाने को कहा। मैं लड़खड़ाती हुई बाहर आ गई। सोच रही थी कि जिस तरह उसने अपने बाप के मुआमलात को अपने हाथों में ले लिया, वो जल्दी ही मेरे मुआमलात को भी अपने हाथों में ले लेगा। आंगन में ठसाठस भरी औरतें आसमान की ओर देखते हुए भेड़ियों की तरह हुआं रही थीं। दिमाग को राहत देने वाली गोलियों के धुंधलके के बीच मैं ये देखने को ठहर गई कि शोरो गुल के अलावा बदलाव का कोई और इशारा तो नहीं। क्या ये सब कुछ उससे अलग था जब वो जिंदा था?
लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, औरतों की सोगवार चीखों का रुख मेरी ओर हो गया। हमारी घरेलू नौकरानियाँ, बूढ़ियाँ, अधेड़ और लड़कियाँ, इनमें से बहुतों ने मुझे इस घर में दुल्हन के बतौर आते देखा था। कुछ ने जचगी में मेरी मदद की थी और कुछ ने मेरे बच्चों को पाला पोसा था, जबकि कुछ उनके साथ खेली कूदी थी। वे सब की सब मेरी खुशियों और गमों के सिलसिलों से वाकिफ़ थीं। वो मुझसे लिपट गईं, खूब रोईं। मैं उनके बासी मसालों की बू वाले पसीनों से शराबोर हो गई। मैंने खुद को इस चिपटती और बरकोटती भीड़ से जैसे तैसे खींच कर जुदा किया और उनको धकेलती हुई मैं अपनी सांस के कमरे में घुस गई। बिस्तर में अम्मा साईं टेक लगाए बैठी थीं। उनके होठों पर खामोशी की मुहर लगी थी। उनके कंधों पर सर रख कर मातमपुसी करने को औरतें उन तक पहुंचती, पर उनके चेहरे पर कोई भाव न देखकर वो पीछे हट जाती। उन्होंने मुझसे भी किसी जज्बे का इजहार नहीं किया। पत्थर के बुतों जैसी ये चुप्पी उन्होंने सालों से पाल रखी थी, वरना मुझे यह यकीन होने लगता कि ऐसा इस हादसे की वजह से है। लेकिन बात ये नहीं थी। अम्मा साईं बहुत सालों से इस हवेली की मालकिन नहीं थी। उनका ये बोझ मैंने आकर उतार दिया था। उनको सब कुछ मालूम था, फिर भी वो बहुत कम जानती थी, या शायद ये उनकी औरतों वाली दानिशमंदी थी। जितना जाहिर करती उससे ज़्यादा का इल्म था उन्हें। मैं उनके पास बैठ गई, उनका हाथ अपने हाथों में ले लिया और उसे उलटकर मैं उनकी चुप्पी तोड़ने का रास्ता पाने के लिए सुखी भविष्य की लकीरें तलाश करती रही। लेकिन उनके लिए इस चुप्पी में धंसे रहना ही बेहतर था। ख्यालों की इस भूल भुलैया के बीच औरतें आती जाती नहीं। उनके नहों की लहर मसीहे की मानिंद थी, जो अम्मा साईं के पास आकर सबसे तेज़ हो जाती, मुझ तक पहुँचते पहुँचते धीमी पड़ती और दरवाजे पर इस बुदबुदाहट के साथ मिट जाती। क्या क़यामत है, कैसी क़यामत है। बूढ़ी चचियाँ, बहनें, सौतेली बहनें, एक दूसरे के हमेशा साथ रहने वाली मेरी 4 भौजाइयाँ, उनकी लड़कियाँ और उनकी अनगिनत औलादें, सब एक साथ उमड़ पड़े। एक के बाद एक वे मुझे ज़ोर ज़ोर से चूम कर और उससे भी ज़ोर की हिचकियों से चिपचिपा देते। अपनी छातियाँ पीटते हुए वो मातम पुरसी करती, अल्लाह तुझे शौहर के बिना लंबी उम्र काटने का सब्र अता करे। सबसे बड़ी बद्दुआ। मेरे शौहर की दाई, गोश्त का एक मुड़ा तोड़ा लोथड़ा, अपनी झुकी हुई कमर के साथ डगमगाती हुई मेरी ओर बढ़ी। नज़दीक आने पर उसकी सांस से गुर्बत से गुजरी लंबी ज़िंदगी की बू आई। वो उस बच्चे के फना होने का शोक मना रही थी जिसे उसने पाला पोसा था और जो उससे पहले ही रुखसत हो गया था। ये क़यामत पीर साईं के लिए थी या हमारे लिए, या हमारी ज़िंदगियों में तब्दीली के लिए, या ये किस लिए हुआ था, हमें मालूम नहीं था। क्या क़यामत है, कैसी क़यामत है। वो सब फिर चिल्लाने लगी। खुली हवा में सांस लेने के लिए मैं आंगन में निकल आई। वहाँ ज़बरदस्त भगदड़ मची हुई थी। पूरा माहौल खौफजदा औरतों की डरावनी चीखों पुकार से भारी था। कुछ दूरी पर मैंने बेवा की उन 2 लड़कियों को देखा जिन्होंने अपनी माँ के साथ इस हवेली में पनाह ली थी। वो मेरी करीबी सहेलियाँ थीं, मेरी हमराज थीं। उन्होंने मेरी आंखों में आंखें डालकर देखा। हमारे बीच अनगिनत भाव आते जाते रहे। अब जब मालिक नहीं रहे, क्या हालात होंगे, उनका क्या होगा जिन पर मालिक मेहरबान थे। बेवा के आने से मेरे ख्यालात बिखर गए। वो मेरे पैरों पर सर रख कर अपनी छाती पीट रही थी। वो मिन्नत कर रही थी कि मैं उसे बेसहारा ना छोड़ूं। और फिर वो तीनों माँ बेटियां तब तक मेरे टखने पकड़े नहीं जब तक कि मैंने उनको धक्का नहीं दे दिया। परेशान होकर मैं गुस्लखाने में घुस गई। दरवाजे की चाबी घुमाकर मैं लकड़ी के एक स्टूल पर बैठ गई। मेरे जहन के गहरे और रिश्ते हुए जख्म से यादों का सैलाब फूट पड़ा। एक पूरी ज़िंदगी गुजर गई यहाँ। अपनी कमीज़ के भीतर से मैंने सिगरेट का एक पैकेट निकाला, चोली में ज़रा नीचे तक हाथ डाला और लाइटर मिल गया। निकोटीन का एक गहरा कश लिया। मौत के रक्स की तरह धुआं मेरे मुंह से चक्कर खाता हुआ निकलने लगा। भीतर बैठे खौफ निकल गए। वो मर चुका था, उसके ख्याल पीछा छोड़ने को राज़ी नहीं थे। बेतरतीब ख्यालात बदहवास से दौड़ रहे थे। इस बेकली में एक जहरीला मिक्सचर तैयार हो गया। बड़ी जहदोजहद के बाद निकली एक तस्वीर मुझ पर झपट पड़ी। यतीम लड़की की थी वो तस्वीर। उसका ख्याल मुझ पर बुखार की तरह चढ़ गया। पेशानी पर चुन्नी लपेटकर मैंने अपने दिमाग को महफूज रखने की कोशिश की। बाहर की हर चीज़ का आना बंद करने के लिए मैंने गांठ को बेहद कसकर बांधा।
लेकिन बेमहल ख्याल मेरे भीतर धड़कते और थरथराते रहे। बाहर रोना पीटना तेज़ हो गया। कोई वो आया था जो मेरे शौहर के बहुत नज़दीक था। अभी आधी सिगरेट ही पी सकी थी कि औरतों की चिल्लाहट के बीच दरवाज़ा बज उठा। बीबी जी, आपकी यतीम बेटियां आई हैं। बीबी जी, आपकी बेटियां आई हैं। हमारी दुनिया के सबसे ड्रामाई हादसे। मौत ने उन सबको ड्रामाई बना दिया था। उन्हें यकीन था कि उनके गम की इंतहा जज्बे के अतिशयतापूर्ण दिखावे से ही तय होगी। सामने के आईने ने मेरी ज़िंदगी के 38 साल दरहम बरहम कर दिए थे। मैंने 6 औलादों को जना था, 3 बेटे और 3 बेटियां। एक अपनी जवानी में मरा, 3 बेटियां ब्याह गईं और 33 साल की उम्र में मैं नानी बन चुकी थी। पर इन सब बातों से ज़्यादा मेरे चेहरे पर पिछली रात का तनाव उकड़ा हुआ था। दरवाजे की बेतरह दस्तक को रोकने के लिए मैंने उसे खोल दिया। बदलाव के इस अजीबो गरीब लम्हे को बांटने के लिए जब अपनी बेटियों को अपने सीने से लगाया, अपने सवालात उन्होंने अपने आंसुओं के पीछे छुपा लिए। पुश्तैनी दरगाह के लाउडस्पीकर ने पीर साईं की मौत का ऐलान किया। मैं उसके मैयत के कमरे में वापस लौट आई। वहाँ दुनिया से उसकी गैर मौजूदगी अब कोई ख्याली चीज़ नहीं थी। उसके कमरे में इतना शोर, उसकी इजाज़त लिए बगैर पहले किसी ने वहाँ घुसने की ज़रूरत नहीं की थी। जो थोड़े से लोग दाखिल हो पाते वे हमेशा फुसफुसा कर अदब से बात करते। अब इस शोर ने धावा बोल दिया था। मैंने सोचा कि इन सबको जहन्नुम रसीद करने के लिए वो दोबारा जी उठे। जिस आदमी को कोई छूने की हिम्मत नहीं करता था, सिवा नीचे झुककर उसके पैर छूने के या उसकी मेहरबानी से उसके हाथों को अपने होठों से छूने के, उसे अब उसकी टांगों और कंधों से उठा लिया गया और एक चारपाई पर डालकर चादर से ढक दिया गया। चारपाई ऊपर उठा ली गई और उसे बाहर ले जाया गया। मुझे याद आया कि इस दरवाजे से हर सुबह वो किसी राजा महाराजा की तरह किस शानो शौकत से निकलता था, और अब कीड़े मकोड़ों को उसका इंतज़ार था। कुरान खानी शुरू हो गई। अल्लाह ताला के रूबरू होने के लिए पीर साईं को नहला धुलाकर सफ़ेद सूती कफन में लपेट दिया गया। गुलाब की तेज़ और मौत जैसे इत्र की बू हवा में फैली हुई थी। जब उसकी चारपाई आहते में रखी गई, चीखो पुकार इतनी तेज़ हो गई कि गोया अल्लाह हमसे जुदा हो गया हो। एक बेयकीनी का जज्बा तारी हो गया। पीर साईं मर गया? ये सोचा भी नहीं जा सकता था, लेकिन लाल गुलाबों के ढेर के नीचे वो ही पड़ा था और अनगिनत औरतें उसके इर्द गिर्द खड़ी थीं। इस सारी हलचल के बीच मुझे यतीमड़ी, वो यतीम लड़की दिखाई पड़ी। उसने मुझे उसकी ओर ताकते हुए देखा और वहाँ से खिसक गई। अम्मा साईं के लिए रास्ता बनाया गया। मैं लड़खड़ाती हुई उठी और उनके बेटे के भावहीन चेहरे को गौर से देखने के लिए उनकी बगल में खड़ी हो गई। रात की सज़ा का कोई नामो निशान नहीं था। यतीम लड़की मुझे फिर दिखाई पड़ी। दिन भर वो जितना ज़्यादा मुझसे बचती रही थी, उतनी ही शिद्दत से अब वो मेरा ध्यान खींच रही थी। अचानक उसकी चीखें सबके स्यापे को पीछे छोड़ गईं। पीर साईं की चारपाई पकड़ने को वो भीड़ को धक्का देती और रास्ता बनाती हुई आगे बढ़ी। जब वो हमारे घर में दाखिल हुई थी तो उसकी उम्र 3 साल थी। वो यतीम थी। मेरा शौहर तब से ही उसका सरपरस्त था। 11 साल की उम्र में वो उसकी निजी खिदमतकार बन गई और फिर किसी भी दूसरे के मुकाबले वो लगातार उसके ज़्यादा करीब होती गई। लेकिन उसे ये मालूम था कि उसे तमाशा करने का कोई हक नहीं था। घरेलू नौकरानियाँ ख़ानदान के लोगों से ज़्यादा ऊंची आवाज़ में नहीं रो सकती। जज्बात के ऐसे बेलगाम दिखावे से मुझे गुस्सा आया। मैं उसे दिलासा देने की हालत में नहीं थी। जब तक मैं अपने भविष्य को सुरक्षित महसूस नहीं करती, मैं उसके भविष्य की सुरक्षा का वादा भी नहीं कर सकती थी। सूरज डूबने वाला था। राजा जी ने कहा, अम्मा अलविदा कहो, उनके जाने का वक्त हो गया। अम्मा साईं के हाथ दुआ के लिए ऊपर उठे। पीर साईं को हवा में उठा लिया गया। वे मेरे शौहर को दूर ले जा रहे थे और मैं अपने मालिक की लाश के पीछे पतंगों की तरह लटकती जा रही औरतों के साथ साथ चल रही थी। वह पहुंच से बाहर हो गया। दरवाजे ने हमें अंदर बंद कर दिया, लेकिन जो दीवारें औरतों को मर्दों से अलग करती थीं, उनके ऊपर से चीखों ने एक दूसरे से मिलकर अलगाव को ख़त्म कर दिया। मेरा ध्यान चील की ओर गया। वह पर्दे के पीछे से झांकती हुई अपनी आंखों से मुझे खौफनाक ढंग से देख रही थी। हमेशा की तरह उसकी बाहें मुड़कर उसके सीने से लगी हुई थीं। हमेशा की ही तरह वो रिपोर्ट करने के लिए कुछ तलाश कर रही थी, लेकिन किसको? मालिक तो अब मर चुका था। बाहर सदमे का आलम था।
जैसे ही खबर फैली, मुल्क के कोने कोने से लोगों के झुंड उमड़ने लगे। जो इंसान उनकी ओर से खुदा से बात करता था वो जा चुका था। अब उनका मुतवल्ली राजा जी होगा। मुतवल्ली यानी कि देख रेख करने वाला। मैंने सुना फातिहा पढ़ा जा रहा था। मैंने खिसकते हुए पैरों की आवाज़ सुनी। मैंने एक आदमी को कलमाए शहादत की आवाज़ लगाते सुना। मैं जान गई कि मेरे शौहर का जनाजा एक कंधे से दूसरे पर ले जाया जा रहा है। हवा में ला इल्लल्लाह इल्लल्लाह मोहम्मद उर रसूलुल्लाह गूंज रहा था। क्योंकि मैंने अपने घर के बाहर कभी कुछ नहीं देखा था, फिर भी मैंने एक रेंगते हुए सांप की तरह के संकरे टेढ़े मेढ़े धूल भरे रास्ते का तस्वुर कर लिया, जिसके बीच यहाँ वहाँ कोई सूखी झाड़ी थी, थोड़ी सी झोपड़ियाँ, एक दुकान, जागीरदार का बड़ा सा मकान, उसके आम के बाग और एक लंबा घुमावदार रास्ता जो हवेली को चारों ओर से घेरता था। हैंडपंप और ट्यूबवेल से गुजरता हुआ जुलूस दरगाह के पास तक पहुंच गया होगा। बाबा जी की मज़ार बड़ी गुंबद के ठीक नीचे था। उसके बगल में 7 पीर दफन थे। कतार के आखिर में एक खुली कब्र थी मेरे शौहर के लिए, और उससे कुछ दूर एक सिल मेरे बेटे के वास्ते। मनो मिट्टी के नीचे दफन मेरा शौहर अब कभी हिलेगा तक नहीं। फिर भी जल्द ही लोग मीलों मील नंगे पांव चलकर उसकी दुआ की भीख मांगने आए, ठीक वैसे ही जैसे कि उससे पहले दफन किए गए पीरों के मज़ार पर आते थे। मजमा अब बिखरने लगा होगा। मेरा इकरारनामा ख़त्म हो गया। एक गिरफ्त ढीली पड़ गई। पीर साईं जा चुका था, लेकिन इस ख्याल का आदी होना मुश्किल था। जब तक वो जिंदा था उसकी मौजूदगी इतनी ज़बरदस्त थी कि कभी उसकी गैर मौजूदगी पता ही नहीं चली। घर से उसके चले जाने पर हम हमेशा इतने घबराए रहते कि हर लम्हा उसके लौटने की बाबत सोचते बीतता। उसकी गाड़ी पर नज़र पड़ते ही गांव वाले कूद कर एक तरफ हो जाते, और जब तक उसकी गाड़ी की उड़ाई हुई धूल बैठ नहीं जाती वे अपना सर हाथों में लिए रहते। घर में औरतें लगातार बेचैनी की हालत में बनी रहती, डरी हुई, और मैं उसके कदमों को सुनने के लिए मैं अपने भीतर से मर जाती। जैसे जैसे वो नज़दीक आते मुझको लगता कि वो मेरे दिल को रौंद रहे हैं। आज से ज़्यादा गर्म कोई दिन नहीं था। वो हमारे गोश्त तक को झुलसा रहा था, मानो कि जो जिंदा बच गए हैं उनको अब जल जाना चाहिए। पसीने से सरोबार औरतें मक्खियाँ भगा रही थीं जो उनके चेहरों पर चिपकी थीं, भिनभिना रही या इर्द गिर्द मंडरा रही थीं। धरती से धधकती लपेटें उठ रही थीं और तलुओं को जला रही थीं। क्या वो जला? मैं सोचने लगी। मालिक की मौत के साथ चूल्हे की आग 3 दिन के लिए बुझा दी गई। पत्थर जैसे सख्त कौराहा वत्ता को हजम करना उतना ही मुश्किल था जितना कि मौत को। ये भाइयों में से एक की हवेली से आता। मटन करी के 100 देग, ढेर सारी चपातियाँ और मीठे जर्दे के कढ़ाव एक के बाद एक करके यूं ही ख़त्म हो जाते। हमारी सबसे बड़ी बेटी गुप्पी ने मेरा कंधा छुआ और कहा, अम्मा आपको आराम की ज़रूरत है, इंतज़ाम हम संभाल लेंगे। बहुत सारी बातें सोचती मैं पीर साईं के कमरे की ओर चलती। जब दरवाज़ा खुला मैं सब कुछ भूल चुकी थी। भीतर से पैदा हो रहे नए देव अपना सर उठा रहे थे। वे जब चाहते आते, जब चाहते चले जाते। मैंने अपने आप को एक ज़बरदस्त प्रतिरोधी ताकत के खिलाफ धकेलाया ताकि मैं वहाँ पहुँच सकूँ जहाँ वो अभी अभी पड़ा था। अचानक माँ घुस आई। मेरी बेटी, हाय अपनी जवानी में ही बेवा हो गई। हसद भरी नज़रों ने उसके सहारे को ही उसके ऊपर गिरा दिया। हाय मेरी बच्ची जीते जी ही मर गई। वो नौहें करने लगी। उसके पीछे दर्जनों नौकरानियों से घिरी मेरी बहनें झुंड बनाकर एक साथ ज़ारो कतार रोने लगी। हवेली की औरतों के लिए ये एक दुखद घटना थी जिसने उनका ढर्रा तोड़ दिया था बेसबब। लेकिन जिस ध्यान के साथ वे मुझे देख रही थी वो खतरनाक था। वो साजिश रचने वाली बड़इयों का छत्ता बन सकती थी। मैं उन सब से ज़्यादा ज़ोर से रोने लगी। मेरी माँ के आंसू असली थे और मेरी बहनों के भी। एक दूसरे से बढ़ चढ़कर वे मेरे शौहर की वज़ादारी को याद कर कर के रो रही थीं। उस जैसे इंसान रोज़ रोज़ पैदा नहीं होते। मौसमी फल या जो आटा दाल उन्हें मिलता उसका एक हिस्सा वो हमारे लिए भेजना कभी ना भूलते। मातम मनाते हुए उन्होंने अल्लाह से उसकी रूह को सुकून अता करने की दुआ की। कुब्बी, हमारी कुबड़ी नौकरानी, ने उनको दिलासा दी, मालिक का कब्र का साया हमारे ऊपर हमेशा हमेशा के लिए है। वो हमें हर वक्त देखेंगे, बर हमेश। मैं लरस गई। मेरे मरे हुए शौहर की तारीफ़ करते हुए माँ एक पल को भी नहीं रुकी। राजा जी को याद करके उसने दोनों हाथों से अपनी छाती पीट डाली।
हाय मेरा नवासा अपनी शादी के मौके पर ही अपने बाप की मौजूदगी से मरहूम हो गया। हाय कैसा बेदर्द हादसा है, कैसी तबाही है। हाय हाय कैसी तबाही है। औरतों को रोने कलपने की एक और वजह मिल गई। आखिरकार जब वे काफ़ी दर्दो गम का इजहार कर चुकी तो वो मेरे शौहर की मौत का मातम मनाने उसकी माँ के पास चली गई। उनके जाने के बाद जब दरवाज़ा बंद हुआ मैंने दौड़कर उसमें चाबी घुमा दी। मैं फिर तन्हा हो गई। मैंने खुद को जबरन डर का सामना करने को तैयार किया। मैंने खुद से इस हालत को तेज़ और तीखी हरी मिर्च के मानंद महसूस करने को कहा। मैंने खुद को सलाह दी कि इसे चखो, इसे महसूस करो। मेरा सर तकिए पर था और मेरी रीढ़ की हड्डी में फुरहरी दौड़ रही थी। मैंने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया और लेकिन उसकी गर्दन के दोनों तरफ जमे खून के धब्बों की याद मेरे जहन में सुर्ख होकर कौंध गई। मेरी आंखें खुल पड़ीं। मेरे ऊपर टंगा पंखा उसी की तरह ही खामोश था। अब ये मेरी जड़ता का अक्स बना हुआ था। मैं झटके से उठ गई। सिगरेटों के लिए मैंने जल्दी जल्दी अपनी कमीज़ को टटोला, एक सुलगाई, गहरा कश लिया और धुएं के साथ कम से कम कुछ खौफ तो बाहर हो गए। मैं लेट गई और ख़ुद को दोबारा समझाने की कोशिश की। खामोश रहो, हिलो नहीं, डरो नहीं, मैं खुद से फुसफुसाई। लेकिन मैं उसकी ओर मुड़ रही थी। बिस्तर से दोबारा कूद पड़ी। अपने सर को हिलाते डुलाते मैं सोच रही थी, अपने ख्यालों से दौड़कर मैं कहाँ जा सकती हूँ, अपने भीतर मैं कहाँ तक भाग सकती हूँ। मैंने खुद को हिदायत दी, ना ऊपर देखो और ना नीचे, ना सीधी तरफ देखो ना उल्टी तरफ, बाहर नहीं देखो, अंदर नहीं देखो। मैं खुद को समझा रही थी, लेकिन अतीत हावी था, हाल दाखिल नहीं हो पाया था, अभी नहीं। ये तब तक होना मुमकिन नहीं था जब तक मैं इस घटना से पहले के अपने अतीत में नहीं लौट जाती। चैप्टर 2, देरी लांघते हुए। हीर, मेरी सहेली चांदी ने मेरे पीछे से ज़ोर से आवाज़ दी और मैं मुड़ गई। अपने बुर्के की शफ़ाफ नकाब के पीछे से मेरी आंखें स्टीयरिंग के पीछे बैठे एक नौजवान की मिकनाती सी निगाह से अटक कर रह गई। चांदी ने मेरे तवज्जो में खलल डाल दी। वह जोशो खरोश के साथ चिल्लाई, तुम्हें पसंद है ना? ये मेरे सबसे बड़े भाई हैं। इन्होंने तुम्हारी तस्वीर देखी थी और उनका ख्याल है कि तुम असल हीर से भी ज़्यादा खूबसूरत हो। वो तुमसे शादी करना चाहते हैं। बताओ, क्या वो खूबसूरत नहीं? बहाना किया जैसे मैं कुछ सुन ही नहीं रही हूँ। चेहरे पर आई दमक को छुपाने और जवाब से बचने के लिए मैं ज़मीन की ओर देखने लगी। मैंने सख्त होने की कोशिश की। अगर किसी को तुम्हारी बात सुनाई पड़ गई ना तो मैं तो बदनाम हो जाऊंगी। मेरे हाथों में ज़बरदस्ती एक लिफाफा थमाते हुए चांदी खिलखिला पड़ी। किसी को पता नहीं चलेगा, वादा करती हूँ किसी से नहीं कहूँगी। अपनी तस्वीर के साथ उन्होंने तुम्हारे लिए एक खत भेजा है, ले लो। मैं कतरा रही थी पर मैं मुतमईन थी कि मैं उसे लेना चाहती थी और जल्दी ही मैं पढ़ रही थी। आपका हुस्न हील के हुस्न की तरह ही अफसानवी है और मैं हूँ आपका रांझा। कॉलेज की अपनी पढ़ाई पूरी करके वो मुझसे शादी करना चाहता था। तस्वीर पर मैंने एक निगाह डाली। वो लाल प्लोवर पहने पहाड़ों के सामने खड़ी कार पर झुका हुआ था। जब मैंने ख्याल किया कि चांदी की खोजती हुई नज़रें मुझे देख रही हैं, मैंने आहिस्ता से सब कुछ वापस लिफाफे में रख दिया और कुछ भी जाहिर नहीं करने की कोशिश की। लेकिन मेरी आंखों में हज़ारों तारे चमक उठे। मेरा दिल वो गीत गा रहा था जो मैंने पहले कभी नहीं सुने थे। सारे दिन मैं प्यार के सपने देखती रही, कयास लगाती रही कि जब हम अकेले मिलेंगे तो रांझा क्या कहेगा। मैं शर्म से गुलनार हो जाऊंगी। वो काबू से बाहर होता जा रहा था। मुझे रोकना होगा, लेकिन कैसे? वो तो हर जगह मौजूद था। दोपहर को खाने से मन उचाट हो गया। मेरी भूख जाती रही थी। क्लास में मेरी टीचर चिल्लाई, जाग जाओ बच्चे, तुम फिर कहाँ खो गई थी? किसी दूसरी ने डांट पिलाई, मैं 10 मिनट से बोल रही हूँ और तुमने एक लफ्ज़ भी नहीं सुना। आखिरकार मुझे क्लास से चले जाने को कह दिया गया। बहरहाल घंटी बजी और मेरे इम्तिहान का दौर ख़त्म हुआ। हमारा फ्लैट घनी आबादी वाले शहर के बीच एक संकरी गली में था। वो कभी खाली नहीं रहती। लोग इधर उधर आते जाते रहते या दीवारों पर झुके हुए रात दिन बतियाते रहते। बच्चे उछलते कूदते या कुश्ती लड़ते रहते। औरतें अपने अपने घरों के बाहर बैठी दालें बीनती या मटर छीलती रहती थीं। जाहिर है हर कोई गरीब था, फिर भी 2 वक्त की रोटी जुटाने की मुसल्लस जद्दोजहद उनके चेहरों की मुस्कान नहीं छीन पाई थी। जब मेरे वालिद जिंदा थे मैंने उनसे पूछा था कि इन लोगों की खुशी की वजह क्या है। उन्होंने जवाब दिया था,
वे दौलत और ताकत के बदनुमा दिखावों से आज़ाद हैं। जिस गली में मैं रहती वो ना तो पक्की थी और ना साफ, ऊबड़ खाबड़ थी। जब बारिश होती तो हम अपनी ढीली ढाली सलवारें उठाएं गंदले पानी के गड्ढों में छप छप करते चलते, जो जल्दी ही मच्छरों से भर जाते। उन उफनती हुई नालियों को जहाँ बड़े लोग कूद फलांग कर पार करने की कोशिश करते, वहाँ छोटे छोटे बच्चे उनमें छपाक छपाक करते हुए तैरने का खेल खेलते। हमारे मकान का खास दरवाज़ा इसी सड़क पर खुलता था। वो हमेशा खुला रहता और उस पर बांस की एक चिक पड़ी रहती, जिससे कि गुजरने वालों की नज़र अंदर ना पड़े। पिछवाड़े से खस्ता हाल सीढ़ियों का तंग जीना एक दरवाजे तक जाता, जो हमेशा बंद रहता था। मैंने जब दरवाज़ा खटखटाया, मेरी 13 साल की बहन छिटकी ने इसे खोला और मैं छत के एक और बने गुसलखाने की ओर दौड़ गई। कहीं से मेरी माँ चिल्लाई, कुछ भी करने से पेशतर यहाँ आओ और मुझे सलाम कहो। दरवाजे को बंद करने से पहले मैं वापस चिल्लाई, 1 मिनट में आई माँ। और जल्दी से वो लिफाफा अपने बटुए से निकाल कर खुशन वीसी को देखते और रांझा के खत को गौर से पढ़ते हुए, फ़ोटो में बार बार उसके चेहरे को देखते हुए मैं सब कुछ भूल गई कि दरवाजे पर ज़ोर से आवाज़ हुई। मैं उसकी गिरफ्त से बाहर आ गई। फ़ौरन बाहर आओ, माँ तुम्हें बुला रही हैं, छिटकी ने हिदायत दी। ये सोचते हुए कि हमारे लिए वक्त कब आएगा, मैंने अपने राज को अपने बस्ते में दूसरी चीज़ों के नीचे दबा दिया और अपने कमरे में भाग गई और अपने बस्ते को अलमारी के खाने में सबसे नीचे घुसाकर मैंने ताला लगा दिया। जैसे ही मैं पलटी, मेरी माँ मेरे सामने थी। खुदा जाने वो कितनी देर से मेरे पीछे खड़ी थी। बेहद गुस्से और शक से उन्होंने मेरे ऊपर ना जाने कितने सवाल दाग दिए। तुम क्या करना चाहती हो? तुम हाथ से निकली जा रही हो। मेरे बुलाने की तो तुम्हें कोई परवाह ही नहीं। तुम ऐसा क्या इसलिए करती हो कि मैं बेवा हूँ? तुम अब मेरी इतनी इज्जत नहीं करती जितनी तब करती थी जब तुम्हारे वालिद जिंदा होते थे। अब दोबारा ऐसा नहीं करूँगी, मैं सोचने लगी। माँ अपनी हैसियत को लेकर गमज़दा थी। उनको यकीन था कि 1 साल पहले बाबा के इंतकाल के बाद हर किसी की निगाहों में उनका कद कम हो गया है। बाहों से थामते हुए मैंने उनकी दिलजोई की और उनसे पीछा छुड़ाकर इस तरह बाहर छत पर आ गई जैसे कि जल्द ही फट पड़ने वाला बम से दूर भागते हैं। अल्लाह का शुक्र था कि अम्मा का शक्की दिमाग बहुत दूर तक नहीं गया। मुझसे ड्रॉर खोलने को कह सकती थी ताकि वो मेरे बटुए की तलाशी ले सकें, पर वो आमतौर पर ऐसा करती। औरत ज़ात के ख़तरनाक कारनामों से आने वाली पीढ़ियों को किसी भी किस्म की बेइज्जती से बचाने के लिए ये एहतियात बेहद ज़रूरी है। हम औरतें तो वैसे ही अजीब मानी जाती हैं। ये सब वो एक सांस में कह जाती। मकान आज कुछ बदला बदला लग रहा था। आम दिनों के मुकाबले आज ये ज़्यादा साफ़ सुथरा था। मैंने ध्यान दिया कि लाल गुलाबों के गुलदस्ते के नीचे एक नया कड़ा हुआ मेज़ पोश पड़ा था। मेज़ के दोनों तरफ रखी 4 कुर्सियों पर ताज़ा पॉलिश की हुई लगती थी। सीटों पर भी बांस की फटी हुई चटाई की भी मरम्मत हुई थी। 14 साल के मेरे भाई की बाहों में बेकरी से लाए गए डब्बे थे। छिटकी और 11 साल की मेरी छोटी बहन नन्नी ने जोशो खरोश से मिन्नत की, आइए आपा, चाय की मेज़ सजाने में ज़रा हमारी मदद तो कीजिए। नहीं, माँ चिल्ला पड़ी, मुझे हीर से बात करनी है। मेज़ तुम अपने आप लगाओ। चाय? ये क्या हो गया है? मैं कुछ एक घंटों के लिए ही तो बाहर थी, अब देखने कौन आ रहा है? जब मैंने माँ से पूछा, उसने मुझे अपने सामने बिठा लिया और हुक्म दिया, कुर्सी नहीं छुओ, तुम्हारे हाथ धब्बे डाल देंगे। ये कहते हुए वो और भी सख्त हो गई। तुम्हारे लिए शादी का पैगाम आया है। इस शाम को वो तुम्हें देखने आ रहे हैं। जिस जल्दबाजी में रांझा मुझसे सगाई करना चाहता था, उसका ख्याल आते ही मेरे दिल की एक धड़कन रुक गई। नज़र उठाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। माँ को पता चल जाएगा कि इस बारे में मैं अनजान नहीं थी। लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि ये सब इतना जल्दी होगा। लग रहा था कि आज ही सब कुछ हो जाएगा। एक दिन में मेरी पूरी ज़िंदगी बदलने जा रही थी। वो लोग बहुत पैसे वाले हैं, उनकी हैसियत हमसे बहुत ऊंची है। उनके यहाँ आने तक से हमारी इज्जत अफजाई होती है। मेरी तरफ देखो। अपनी बाहों को लहराते हुए उसने कहा, उनकी खिदमत करने के लिए हमारे पास है ही क्या? और अपने सवाल का जवाब भी खुद ही दिया। इसकी वजह यह है कि तुम बहुत खूबसूरत हो। माँ की चमकदार अंबर सी आंखों के चारों ओर की हाथीदास सी बदन की जिल्द दमकने लगी। हम लोग इतना एक से लगते थे कि मानो वो मेरी ढलती उम्र की तस्वीर हो और मैं उसकी जवानी की।
माँ ने ये ऐलान भी किया, यह हमारे पीर का फजलो करम है। उसके करिश्मों के बेशुमार किस्से सुन सुन कर वो पीर की मुरीद बन गई थी। पिछली बार दूर दराज के उसके गांव में जाते वक्त वो हम तीनों को भी साथ ले गई और कहा था, पीर साईं के सामने तुम्हें अपना चेहरा ढकने की कोई ज़रूरत नहीं, वो बेहद पाक इंसान है। पीर का कमरा इंतज़ार करती हुई औरतों और बच्चों से भरा था जो फर्श पर बैठे थे, इसलिए माँ को अपने इतने सारे मसले उन कुछ लम्हों में ही कह देने थे जो उसको दिए गए थे। वो उसके सामने रोने लगी और गिड़गिड़ाएं कि वो उसकी बच्चियों के लिए दुआ करे और उनको शादी के अच्छे पैगाम मिले। दुआ कीजिए साईं कि मेरे थके हुए कांधों से इन लड़कियों का बोझ उतर जाए, उसने मिन्नत की। पीर ने एक के बाद एक हम सब के सरों पर अपना हाथ रख दिया। मुझे घूरते हुए उसने माँ से कहा, ये तुम्हारे लिए बोझ नहीं होगी, इसका हुस्न गैर मामूली दौलत है। माँ ने गोया आसमान छू लिया। पाक इंसान ने भविष्यवाणी कर दी थी और वो खुशी से पागल हो उठी थी। भविष्यवाणी सच हो रही थी। खानदान का कतई बेदाग खून है, उसने कहा। मेरी सहेली चांदी ने मुझे ये बता दिया था। माँ की आवाज़ पतली होती जा रही थी और ये उनकी खुसूसियत थी। उन्होंने कभी शादी नहीं की, कोई उनके लायक ही नहीं मिली। वो तुमसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं, शायद 18 साल बड़े। मुझे ये इल्म नहीं था। मैंने सोचा था कि रांझा की उम्र काफ़ी कम थी क्योंकि अभी तो वो कॉलेज में ही था। उनके यहाँ सख्ती से पर्दा होता है और वो पक्के मजहबी हैं। वो अपने गांव में रहते हैं। क्यों रहना चाहेंगे वो गंदे शहर में जब उनकी अपनी बादशाहत है? माँ ने ऐलान किया। मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गईं। मैं कुछ भी सुन नहीं रही थी, केवल सोच रही थी कि चांदी के खानदान में सख्ती से पर्दा रखा जाता है और क्या वो गांव में रहते हैं। और माँ बोले जा रही थी, हम बेहद खुशनसीब हैं। तुम्हारे वालिद के इंतकाल के बाद लोग हमें 2 टके का नहीं पूछते थे। तुम्हारी शादी से लोगों के बीच हमारी इज्जत बहाल हो जाएगी। तुम्हारी बहनों की अच्छी शादियाँ हो सकेंगी और तुम्हारे भाई को अच्छी लड़की और अच्छी नौकरी मिल जाएगी। हमारी हैसियत में भारी इजाफा हो जाएगा। मुझे उसका नाम तक पसंद है, ये इतना ज़ोरदार लगता है। और आखिरकार उसने नाम बोल ही दिया और अब मैं नज़रें उठा सकती थी। मैंने जल्दी से कहा, मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती, मैं अपनी तालीम पूरा करना चाहती हूँ। और तब तक मैंने सोचा था कि रांझा का पैगाम आ जाएगा और माँ उसे पसंद कर लेगी, पर माँ वो तो गुस्से से पागल हो उठी। बच्ची, तुम इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो? बोलो, अपनी बहनों और भाई के तई अपनी जिम्मेदारी का तुम्हें एहसास नहीं है? तुम 15 साल की हो गई हो। तुम हमेशा के लिए तो घर में नहीं बैठी रह सकती। चूँकि नौजवान लड़कियों को छुट्टा नहीं रहना चाहिए। मैं हाँ कहने जा रही हूँ। और इसके अलावा तुम्हें पढ़ाने के लिए मेरे पास पैसा भी नहीं है। मामला ख़त्म हो गया था। माँ ने मेरी बाकी ज़िंदगी को तय कर दिया था। तैयार हो जाओ और अपनी सूरत से ही उदासी पहुँच दो, इसमें तुम बुढ़िया लगती हो। माँ ने मुझे खबरदार करते हुए कहा, अगर तुम खूबसूरत नहीं लगी तो वो तुम्हें नामंजूर कर देंगे और हमें भी। बुझी हुई सी मैं अपनी अलमारी तक लौट गई। फैसले की बाबत चांदी को बताने का कोई रास्ता ही नहीं था। बहुत देर हो चुकी थी। अपने बटुए को कसकर पकड़े हुए मैंने खुद को गुसल खाने में बंद कर लिया। उसकी तस्वीर पर नज़र गड़ाए मैं रांझा के अक्स को अपनी यादों में धुंधला होने से रोकने की कोशिश करती रही। जब वो मेरे जहन पर नक्श हो गया, मैंने खत और तस्वीर के छोटे छोटे टुकड़े कर अपने सपनों के टॉयलेट में डाल दिए। नाली में सड़क जाने से पहले उन चिंदियों को मैं पानी के चक्कर लगाते देखती रही। हमारा प्यार एक दिन में ही मर जाने के लिए पैदा हुआ था। नसीब कहीं दूसरी दिशा में ले जा रहा था। वे जिस मकसद से आए थे उस मकसद ने मुझे अपना सर उठाने की इजाज़त नहीं दी थी। मैंने पीर साईं के कुनबे की ओर नहीं देखा, लेकिन किसी को ये कहते हुए सुना, पर्दे के मामले में उसको सख्ती से अमल करना होगा। हमारे ख़ानदानी रवायत पुराने हैं, वो बदले नहीं जा सकते। इसको खुद को उनके मुताबिक ढालना होगा। तो एक दूसरी ने ऐलान किया, खुश नसीब लड़की है हीर, आखिरकार आप एक गरीब बेवा हैं। उसकी हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए आपकी बेटी के पास बहुत सारी बांदियाँ होंगी। माँ ने कतई बेइज्जती महसूस नहीं की। एक दूसरी आवाज़ आई, पीर साईं की पहली 2 बीवियाँ हमारे ख़ानदान ही की थीं। अल्लाह की मर्जी है कि हम यहाँ हैं, वरना हम अपने ख़ानदान से बाहर शादी नहीं करते। ये बेहद गैर मामूली बात है। तीसरी बीवी बनने की बात पर मुझे जो झटका लगा उसे माँ ने पहचान लिया।
उसने फ़ौरन ही मेरे कान में फुसफुसाया, वो मर चुकी हैं। रसोई में माँ ने नन्ही के गाल पर ज़ोरदार तमाचा जड़ा। उसने समोसे में से फालतू तेल नहीं निकाला था और मुझसे पुरजोश लहजे में कहा, तुमने उनकी बात सुनी? अब तुम्हें पता चला कि वो कितने बड़े लोग हैं। तुम उस घर में ब्याह कर जा रही हो जिस पर अल्लाह की रहमत है। कितनी इज्जत की बात है। हम इतने कुछ के लायक नहीं हैं। हमारा मुकद्दर बदला है। अब हम चंद मखसूस लोगों में हैं। माँ इससे उबर नहीं पाई। चाय की मेज़ सजाने में वो हड़बड़ा गई। नन्ही को झिड़की दी और जो दूध खुद उसने छलकाया था उसके लिए छिटकी को डांटा। वो फिक्रमंद थी। उनके साथ मैं कैसे बैठ पाऊंगी? मैं क्या बोलूँगी? मेरा पीर मेरा दामाद बनना है? या अल्लाह, उसकी मौजूदगी में मैं कुर्सी पर बैठने का सपना भी नहीं देख सकती थी। मेहमानों के रुखसत होने तक मेरी माँ ने मेरे नसीब पर मोहर जड़ दी। सिर्फ निकाह की तारीख तय होनी थी। अगले सप्ताह के अंदर अंदर हमें अपनी रजामंदी देनी थी। मैंने सैकड़ों बहाने बनाए पर माँ ने अगले दिन मुझे स्कूल नहीं जाने दिया। हमारे पास अब स्कूल का कोई वक्त नहीं है। हमारे कंधों पर पहाड़ सा बोझ आ पड़ा है। हमारे सामने अनगिनत मसले थे। वो मेरे दूल्हे की ऊंची हैसियत से पैदा हुए थे। अपनी गरीबी को ढकना काफ़ी मुश्किल था। उनकी हैसियत से ओढ़ लेना नामुमकिन। माँ ने जो कुछ जोड़ बचा कर रखा था वो सब शादी में लग जाना था। इसके बाद उनके आड़े वक्त के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहता था। सबसे अहम और सबसे बड़ा खर्च पीर साईं के कुनबे के लिए तोहफे देने पर होना था। उसका कुनबा बड़ा था। इसका मतलब था कि मेरे गहनों और कपड़ों से कहीं ज़्यादा पैसा माँ को इस मद में खर्च करना होगा। उसने खींचते हुए कहा, हीर का मोल उसके देह से कुता जाएगा। लड़की की इज्जत इस पर टिकी होती है अपने बाप के घर से क्या लाई है। हालांकि मैंने थोड़े में ही इत्मीनान कर लिया था, लेकिन माँ जब जब मेरे उस सामान को देखती जिसका ढेर दीवार के सहारे ऊंचा होता जाता था, उसका ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता, वो बेकल हो जाती। और ऐसा अमूमन हर बार होता। पीर के कुनबे के लोग जिस दिन निकाह की तारीख पक्की करने आए, अपने साथ वो उसका फ़ोटो भी लाए थे। और एक नौजवान भतीजी ने खीसे निपोड़ते हुए मेरे कान में फुसफुसाया, उन्होंने ये खास तौर से आपके लिए भेजा है। जल्द ही मैं अपना ज़्यादा वक्त उसको देखते हुए काटने लगी। फ़ोटोग्राफ में हालांकि पीर साईं खूबसूरत लगता। मुझे ताज्जुब हो रहा था कि जब हम पहली बार मिलने थे तो उसकी ये छाप मुझ पर तब क्यों नहीं पड़ी थी। और मैं इस पर भी हैरान थी कि उसकी 2 बीवियों की मौत कैसे हुई। कुछ दिन बाद पीर साईं हमारे दरवाजे पर आया, बिना तिलक। माँ पागल सी हो गई। मैंने अपने कमरे के दरवाजे के सुराख से झाँका। मैंने देखा कि मेरा मंगेतर एक पेड़ की तरह सीधा और लंबा खड़ा है। उसके सर पर एक कलफदार काला साफा हवा में हिल रहा था। आंखों में काला सुरमा था। मुझे लगा कि उसकी पुतलियों से मैंने एक अजीब रोशनी कौंधती देखी है और उसकी आंखों की पुतलियां घूम रही थीं, खतरनाक ढंग से हरकत कर रही थीं। मैंने गौर किया कि उसकी काली घनी बाहों के बीच गुस्से की सीधी गहरी लकीरें खींची हैं। उसकी टेढ़ी नाक एक उभार के साथ शुरू होती थी। होठ मुश्किल से नजर आते। बाकी का उसका चेहरा काले बालों से ढका था। खुशी का कोई नामो निशान नहीं था। उसके लिए नाश्ता तैयार करते हुए माँ रसोई के भीतर बाहर दौड़ने लगी। इस बीच दर्जन भर लोग नीचे ही खड़े रहे। उनके बिठाने की कोई ठीक सी जगह ही नहीं थी। मेरे मंगेतर के रुखसत होते होते बेचारी माँ निढाल हो चुकी थी। हाय, मेरे कंधे दबाओ। आज अगर तुम्हारे वालिद जिंदा होते तो ये बोझ मुझे अकेले नहीं ढोना पड़ता। या अल्लाह, ये सब निपटाने के लिए उनकी बेहद ज़रूरत है। किस सलीके से उन्होंने सब इंतज़ाम कर लिया होता। अपने होने वाले शौहर को मैंने तब ज़्यादा पसंद किया जब मैंने सुना कि उसने मेरी बहनों की पेशानियों को चूमा और भाई के साथ मजाक किया। हालांकि उन्होंने कहा कि उसका मजाक बेजान था। मैंने उसे उसकी संजीदगी के लिए पसंद करने की कोशिश की। मुझे उसे उसकी किसी ना किसी चीज़ के लिए पसंद तो करना ही है। जब हर कोई मुझे ये कह के चिढ़ाने लगा, 1 महीने में तुम रानी बन जाओगी, उसके सख्त बर्ताव को पूरी तरह से भुलाने का मुझे एक बहाना मिल गया। शादी के 7 दिन पहले खूबसूरत बनाने की रस्म पूरी करने के लिए मेरी सहेलियां और घर की औरतें मुझे घेर कर बैठ गईं। यह अय्याशी थी। फिर भी उन्होंने पिसे हुए बादामों, हल्दी, गुलाब जल और दूध के लेप से मेरा उपटन किया। लेप को मेरे जिस्म में तब तक मला गया जब तक कि वो सूख नहीं गया। मेरी जिल्द ज़्यादा साफ़ और चिकनी हो गई। दूसरे लेप को मेरे चेहरे पर मला और दूध से छुटाया गया। मेरा रंग निखर आया। तब से निकाह के दिन तक आस पड़ोस की लड़कियां हर शाम ढोलकी के इर्द गिर्द बैठती और शादी के गीत गाती, जबकि मैं फर्श पर उखड़ू बैठी बैठी घुटती रहती। जब चांदी हमारे यहाँ आई, रांझा का कोई जिक्र ही नहीं हुआ। वो इस दूल्हे को लेकर
उतनी ही खुश लगती थी जितनी कि उसके बारे में जिसका उसने पहले तजवीज़ की थी। हमारी ज़िंदगी के इस मोड़ पर हंसी मजाक और कह कहे अचानक नमूदार हो गए थे। हर सुबह छिटकी मेरे सर पर मालिश करती, जबकि उसके लिए नन्ही एक प्याले में तेल लिए बैठी रहती। बेइख्तियार ठाके सबसे ज़्यादा माँ की ओर से आते। वैसे भी उनका बर्ताव एक अहम शख्स की तरह था। बाकी के वक्त हम सब उन तमाम लोगों के बारे में फफ्तियाँ कसते रहते जिन्होंने हमारी गुर्बत की वजह से हमें नीचा दिखाया था। बिलाशक माँ के लिए खुद को अहम समझना सही था। जो रिश्तेदार हमसे बेहतर माली हालात में थे, हमारे साथ अच्छी तरह से पेश नहीं आते, उनकी नज़र में हम कुछ नहीं थे। अब वो हमारे साथ नज़दीकी रिश्तों की मुनादी करते नहीं थकते थे। हमारी घमंडी फूफी के यहाँ आटा मिल थी। उन्होंने मेरे कपड़े गहनों को लेकर बड़ी चिंता जताई और इनमें अपनी तरफ से सोने के जेवरों का एक सेट जोड़ दिया और कहने लगी, मेरे भाई की इज्जत बहसूरत ऊंची रहनी चाहिए। अब हम गए गुजरे रिश्तेदार नहीं थे। वे हमको ज़ाहिरा तौर पर जलन से देखती और मेरे कानों में अपने गोपनीय सुझाव तक फुसफुसा देती। किसी दूसरे को नहीं बताना, ये खास तौर पर हमारी शहजादी के लिए है। उनके पिछले और आज के बर्ताव में इतना फ़र्क था कि मैं माँ की समझदारी को दाद दिए बगैर नहीं रह सकी। खुद पर इतना जुल्म ना करो। मेरी दौलतमंद चचाजाद बहनें मेरे हर कदम पर कूद पड़ती। अब तुम मेहमान हो, सारा काम हम करेंगे। बाबा की मौत के वक्त वे मेहमानों की तरह आए और जल्दी से चले गए थे। वे हमें अपने यहाँ की शादियों में बुलाना तक भूल गए थे। चूँकि मेरा होने वाला शौहर भी मेरे तस्वुर में हसीन लगने लगता था, तब कभी मैं देखने को पीछे मुड़ती, मुझे लगता कि मेरी किस्मत मुझ पर मुस्कुरा रही है। एक बुढ़िया ने शादियां तय कराने का धंधा शुरू कर दिया था। वो मुबारकबाद देने हमारे घर आई। हमारी बेचैन माँ से वो ये कहकर हमेशा ही ज़्यादा पैसे ऐंठ लेती थी, लड़के वाले आसानी से रजामंद ना होंगे। अपने बेटे को गरीब खानदान में ब्याहने को राजी करने के लिए मुझे बड़ी सख्त मेहनत करनी पड़ती है। अब माँ को उल्टे ये कहने का मौका मिल गया था कि अपनी दूसरी बेटियों के लिए सबसे अच्छे पैगाम मुझे तुम्हारी मदद के बगैर ही मिल जाएंगे। मेरे पास एक दामाद है जिसे अल्लाह ने मुझे मुफ्त में भेज दिया। हमें यकीन था कि वो बुढ़िया अब ये दावा करेगी कि मेरी शादी उसी ने तय करवाई है। माँ हंसते हुए बोली, हमारी खुशनसीबी से उसे और बहुत से खरीदार मिल जाएंगे। मेहंदी के त्योहार पर दूल्हे मियाँ ने हमको अपने गांव आने से मना कर दिया। हमें बहुत मायूसी हुई, लेकिन उसकी बात मान ली। उसके बजाय पीर साईं के कुनबे से चादरों में लिपटी दर्जनों औरतें हमारे दरवाजे आ गईं। उनके पीछे जलती हुई मोमबत्तियों के साथ मेहंदी के थाल तैरते आ रहे थे। छोटी छोटी नौकरानियाँ अपने सरों पर बांस की बड़ी बड़ी टोकरियों में मिठाइयाँ और मखमल में लिपटे सूटकेस लिए आ रही थीं। हमारी छत सफ़ेद बुलकों से भर गई। वे तभी उठाए गए जब ये पक्का कर लिया गया कि वहाँ कोई मर्द मौजूद नहीं है। भाई तक को घुसने की इजाज़त नहीं थी। मैं छतों के बीचों बीच में ले जाई गई और एक नीचे पीढ़ी पर बैठा दी गई। भारी कढ़ाई के लाल दुपट्टे के पीछे से झांकते हुए मुझे इसका इल्म हुआ कि इतने सारे गहने और कपड़े मैंने पहले कभी नहीं देखे हैं। और फ़ौरन ही मुझे ये बात समझ में आ गई कि कुछ माल असबाब आने से हम अपनी बिरादरी में भले ही ऊँचे हो गए हों, इनसे अब हम भी बेहद छोटे हैं और इतने पीछे हैं जिसका हमें कोई अता पता नहीं। माँ के कान में मैंने फुसफुसा कर कहा, अब तुम्हें मेरी बहनों के लिए दहेज तैयार करने की ज़रूरत नहीं होगी। मेरी तमाम नई चीज़ों में से हिस्सा बटा सकती हैं वो। मेरी माँ मेरा सर चूमते हुए बुदबुदाई, मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ। मेहंदी की रस्म के मौके पर चूंकि दुल्हन के दहेज की नुमाइश करने का रिवाज है, माँ ने मेरे दहेज को पूरे कमरे में फैला दिया। वो जितना था, माँ उसे उससे ज़्यादा दिखाना चाहती थी। मेहमान जब इसे देखने को कमरे में घुसे, छिटकी मेरे पास दौड़ी आई। उन्हें ही ये सब देखते हुए बहुत देर हो गई आपा। माँ अल्लाह से दुआ कर रही हैं कि उनके लिए हर चीज़ दुगनी नज़र आए। आखिरकार पीर का खानदान कोई बात कहे बगैर बाहर चला आया। माँ को इससे भी बेहतर राहत मिली और उन्होंने कहा, बड़े दिल वाले लोग हैं भाई, पेट भरे हैं इनके। मेरे होने वाले शौहर के खानदान की औरतें नाचती या गाती नहीं थी। उन्हें इसकी इजाज़त उनके घरों तक ही थी। यहाँ उनके खानदान की मिरासनों ने ढोलकी पर गाना गाया। औरतें उन पर करारे नोट फेंकती नहीं। गोद भरने की इस रस्म में कोई बेवा या कुंवारी लड़की शिरकत नहीं कर सकती थी। पीर साईं की बहन ने मेरे सामने खड़े होकर आयतें पढ़ीं। हरे धागे में पिरोई सुई पर दम किया और होशियारी से इसको मेरी छिदी हुई नाक के पार कर दिया। जब उसने गांठ बांधी, मैं बेचैन हो गई। अब मुझ पर मोहर लग चुकी थी। एक दूसरी बहन ने मेरी एड़ी के नीचे 500 रुपये का नोट रखा।
जब मैं अपने कमरे में जाने के लिए उठी, उसने वो नोट एक पुराने हज्जाम की बीवी को दे दिया। पीठ पीछे मैंने किसी को ये कहते सुना, हज्जामों के घरों की औरतें शादी के दावतनामे पहुंचाती हैं और जो पैसा रुपया उसको बुरी नज़र से बचाने के लिए दुल्हन पर न्यौछावर किया जाता है उनको मिलता है। शादी के जो दिन बचे थे उनको दावत के दर्जे की फिक्र ने खा लिया था। सिर्फ जवान बकरे हलाल होने चाहिए, वो ज़्यादा महंगे हैं, लेकिन फिर चीज़ भी तो वैसी ही है और सब कुछ असली घी में पकाया जाना चाहिए, वरना मैं क्या मुंह दिखाऊंगी। माँ हिदायत दे रही थी। हमारी गरीबी हर चीज़ से ज़ाहिर थी, पर माँ इसको हर तरह से छुपाने की कोशिश में लगी थी। कौरमे का हर बादाम चखा हुआ हो, नहीं तो शोरबा कड़वा हो जाएगा और हमारा नाम मिट्टी में मिल जाएगा। बादाम चूँकि महंगे थे और किसी ने सादा गोश्त की सलाह दी, लेकिन माँ कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। बादशाहों के खाने में बादाम पकाए जाते थे, वे हर दीगर चीज़ की कमी को पूरा कर देंगे। मेरे ख्वाब इन तमाम हदों को पार कर रहे थे। मैं अपने घर की मालकिन बनूंगी और एक शौहर का नाम इख्तियार करूंगी। मेरी दुनिया में एक औरत के लिए किसी भी चीज़ के मुकाबले ये सबसे ज़्यादा बेशकीमती था। घर पर मेरी ज़िंदगी के आखिरी 2 दिन हर किसी के सीने से लगाते और चूमते गुजरे। मेरी खुशनसीबी पर मेरे कुनबे की खुशी इतनी ज़्यादा थी कि मैं उन्हें उनकी बदहाली में छोड़कर जाने की बात पर लगातार अपने आंसू छुपाती रही। उनके साथ बीती आखिरी रात मुझे इस धरती पर गुजरी अपनी आखिरी रात जैसी लगी। हर कोई रोया था, खुशी और गम एक दूसरे में समा गए थे। ये जन्नत जाने जैसा था, लेकिन दुनिया को छोड़ते हुए। हर मौके पर माँ ने मुझे लेक्चर दिया। अच्छा बर्ताव करके अपने अब्बा की इज़्ज़त अफजाई करो, अपने शौहर की मर्ज़ी की गुलाम बनकर रहो, अपने आप को कभी ऐसी जगह लाकर खड़ा नहीं करो जहाँ तुम्हें सफाई देनी पड़े या शिकायत करनी पड़े। इन हिदायतों पर चलना मुश्किल नज़र नहीं आया और मैंने बार बार वादा किया कि मैं उसे नाउमीद नहीं करूँगी। बाबा की गैर मौजूदगी पर हम सब रोए। उस रात नींद मुझसे दूर भागती रही। आराम ना मिलने की वजह से मेरे चेहरे पर दमक नहीं थी। इसको लेकर जितनी चिंता करती मैं उतनी ही ज़्यादा खबरदार हो जाती। उन लम्हों में मैं अपने बचपन को याद करती रही, क्योंकि हम हमेशा से गरीब थे, लेकिन जब तक बाबा ज़िंदा थे हमें कमी का एहसास नहीं हुआ था। हमारी ख्वाहिशें महदूद थीं। हम उन्हीं लोगों से राब्ता रखते जो हमारी तरह ही मुफलिस थे या हमसे कुछ बेहतर। मुझे याद आया कि कसाई जब गोश्त के टुकड़े करता जिसे माँ पकाती थी, मैं बाबा का हाथ कसकर पकड़े रहती। मुझे रंग बिरंगे फलों और सब्जियों की दुकान याद आई, जहाँ बाबा खरीदने से पहले हर चीज़ को दबा कर देखते कि वो इस्तेमाल करने लायक है या नहीं। छुट्टियों के दिन अक्सर ही खास होते। ये ख्याल आने पर मैं मुस्कुरा पड़ी कि मैं और भाई रात भर ये कयास लगा रहे होते कि सुबह होने पर बाबा हमें क्या मौज मस्ती कराएंगे। पार्क में दौड़ लगाने और बाबा से कम एक बार नाव की सैर कराने को, जो हर बार जल्द ख़त्म हो जाती लगती, पैसे देने की ज़िद करने की खुशनुमा यादों ने मुझे गमगीन कर दिया। मेला, सिनेमा और भीड़ से भरी सैकड़ों दुकानों की याद ने भी मुझे दुखी कर दिया, जहाँ घंटों तक झगड़ने के बाद माँ को सौदा पक्का करने का मौका मिलता था। मुझे बाबा की याद आ गई और मैं रो पड़ी। मैं जानती थी अगर वो ज़िंदा होते उनको मेरा कॉलेज जाना पसंद आता। वो कहा करते थे अगर हीर और कहीं पैदा हुई होती, उसकी शोहरत उसके शानदार जहन की वजह से होती, ना कि उसकी खूबसूरती से। स्कूल से मिले मेरे रिपोर्ट कार्ड पर उनको इतना नाज था कि वो उनको अपने बैग में रखते और जो कोई मिलता उसे दिखाया करते। हम सब एक दूसरे को मोहब्बत करते थे। भाई सबको प्यारा था, ख़ास तौर पर मुझे। उससे जुदा होने का ख्याल से ही मेरी आंखें भर आईं। मैं सोचने लगी क्या मेरे नए घर में भी मुझे ऐसा ही प्यार मिलेगा। मैंने उम्र के उस फासले के बारे में भी सोचा जो पीर और मेरे बीच था। मैं भी 15 की ही हुई थी और जबकि पीर साईं 36 साल का था। अफवाह ये थी कि वो 44 साल का है। जब मैंने अपने शौहर के साथ अकेले लम्हों के बारे में तसव्वुर किया तो मैं शर्मा गई। मैं भटक रही थी, राजा की याद क्यों कौंध रही थी। भोर ने मुझ में एक नई जिंदगी भर दी। उस लम्हे मैं सिर्फ उतना ही जानती थी जितना कि जब मैं माँ की कोख से निकली थी। पीर साईं के यहाँ से जब सूटकेसों में मेरी दुल्हन वाले कपड़े आए, माँ ने एहतियात से उनको अपनी मसहरी पर रख लिया। उन पर एक नज़र डालने को तमाम लोग जमा हो गए। सूटकेस में से मलमल की एक पोटली खुलने पर हर किसी ने ताज्जुब का इजहार किया। कपड़े इतने मामूली थे। माँ ने बात बदल दी। मजहबी ख़ानदानों का यही दस्तूर है, वो हमेशा इतने ही सादे होते हैं।
मेरे दिल की एक धड़कन पूछ बैठी, क्या सब कुछ इतना ही मौसुकून होगा? मेरा पूरा कुनबा खैर कदम के इंतज़ामात से मसरूफ़ और मुझसे बेगाना रहा। उस शाम को मेरी छोटी सी दुनिया एक जादुई ख्वाब में तब्दील हो गई। लाल और पीले रंग के रवायती शमियाने खड़े हो गए, आतिशबाजी शुरू हो गई, पटाखे फटने लगे, आसमान में रंग बिरंगी रोशनियाँ बिखर गईं, छोटे छोटे बल्ब पेड़ों की पत्तियों पर गिरकर अटक गए, सितारों की मानने लगने लगे। मैंने ऐसी रोशनी कभी नहीं देखी थी, कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ मेरे लिए हो सकता है। बारात आने से ठीक पहले मुझे गुस्ल कराया और इत्र छिड़का गया। चमकदार गुलाबी पशवाज से परियों की शहजादी सी लग रही नन्ही ने चमेली की कलियों को गूंथकर मेरे लंबे भूरे बालों की ढीली सी चोटी बनाई। बुआ, आटा मिल वाली के नाम से मशहूर, ने मेरी जिल्द पर क्रीम मली और मुझे हाथी दांत के बुत में तब्दील कर दिया। इसके बाद उसने ताली बजाते हुए कहा, तुम सबसे हसीन दुल्हन हो, ऐसे मैंने कभी नहीं देखी। आईने में मैंने देखा कि मेरी आंखों के हीरे से सफ़ेद और काले गोले मेरे चेहरे पर जवाहरात की तरह झिलमिला रहे थे। सुनहरी छिड़के हुए फीके लाल गालों की हड्डियां हल्के से गड्ढे के ऊपर उभर आई थीं। रूबी जैसा सुर्ख मुंह बेसाख्ता अपने अक्स में मुस्कुरा रहा था। क्या ये मैं ही हूँ? मैंने हैरानी से पूछा। मेरे पतले और लंबे बदन पर लटकती हुई ढीली ढाली चटकदार लाल रेशम की फ्रॉक के बजाय मेरी टांगों पर सफ़ेद सूती चूड़ीदार पैजामा चिपका था। रंग बिरंगे मंकों और बड़ी बड़ी भौंडी मोहरों से भारी हो रही कमीज़ मेरे कंधों को नीचे खींच रही थी। सोने के 4 हारों ने उनको और झुका दिया। माथे के बीच सोने का टीका, इसके सीधी और एक झूमर, सोने के पिटे हुए गुड़ियों से बना बड़ी सी नथ, सोने की चूड़ियाँ और दोनों बाजुओं पर बाजूबंद, जेवरात से भरी उंगलियाँ। मैं बेहोश होने वाली थी। बुआ ने मुझे पानी पीने को दिया। मैंने अपने पैरों की रंगी हुई उंगलियाँ देखी और एक पैर उठाया। सोने की भारी पाजेब ने उसे फिर नीचे ला दिया। नथ व पाजेब, दर्जनों सोने की चूड़ियाँ और बाजूबंद मुझे हथकड़ी बेड़ियों से लगे। किसी ने जब ऊंची एड़ी के सैंडल मेरे पैरों में डाले, मैं कहीं और थी। बाजे 10 मिनट से बज रहे थे। भाई ये कहने को मेरे पास भागा आया कि बारात का नज़ारा क्या शानदार है। आपा, वो लाल फूलों और गोटे से सजी कार के आगे ढोल पर भांगड़ा कर रहे हैं। आपा, बारात इतनी लंबी है कि सारे मेहमानों के यहाँ तक आने में अब भी कुछ वक्त लगेगा। पीर साईं बाजे गाजे के साथ अंदर दाखिल हुआ। चांदी से कड़ी हुई पोशाक में हूर सी लग रही नन्ही ताज़ा हवा के झोंके की तरह झूमकर मुझे बताने लगी, अपनी शानदार कपड़ों में सचे धजे लोगों के साथ आंगन जन्नत सा लग रहा है। आपा, हर कोई सबसे अच्छे कपड़े पहने हैं। मेहमानों के लिए हमने अपने मकान के पीछे पड़े एक प्लॉट को किराए पर लिया था। दूल्हे के लिए हमने एक गुसलखाना तैयार कराया था जहाँ वो हमारे बनाए हुए कपड़े पहन सके। ये आमतौर पर नहीं होता था। दूल्हा सजा सजाया आता था, अपनी पेशानी पर सेहरा डाले हुए, लेकिन मेरा नहीं। भाई दोबारा दौड़ा हुआ आया। अपने शानदार साफे में पीर साईं बड़े दिलकश लग रहे हैं आपा, लेकिन वो अपनी पोशाक में मलबूस है। हमारे सिलवाए गए कपड़ों को उन्होंने लिया तक नहीं। जब मैंने पूछा क्यों, भाई ने अपने कंधे उचकाए। तुम जानती हो, वो वही करते हैं जो चाहते हैं और इसकी कोई वजह भी नहीं बताते। कमरे में भीड़ हो गई। वो गर्म हो गया। मौलवी ने मुझसे पूछा, क्या तुम फला फला पीर साहब वल्द फला फला को बतौर शौहर कबूल करती हो? अपनी चिलमन के पीछे से मैंने 3 बार हाँ कहा। एक कागज़, एक कलम और एक दस्तक। मैं पीर साईं की बीवी बन गई। छिटकी, नन्ही, मेरी चचेरी, ममेली और फुफेरी बहनें मुझे संकरे जीने से अमूमन गोद में उठाकर औरतों के शमियाने में ले गईं। जैसे ही मैं बैठ पाई, औरतें और बच्चे मेरी ओर लपक पड़े और मुझे देखने के लिए धक्का मुक्की करने लगे। एक दूसरे से लड़ने, हील हुज्जत और तकरार करने लगे। मेरे सबसे नज़दीक बैठने के वो बार बार अपनी अपनी जगह बदलते। अचानक भीड़ पर मुकम्मल खामोशी छा गई। पीर साईं अंदर आया था। जब वो मेरी बगल में बैठ गया, मेरी सगी और दीगर बहनें जूती छुपाने की रस्म अदा करने को आगे बढ़ी, लेकिन उसके साथ ये करने की हिम्मत नहीं पड़ी। वो पीछे हट गई। कुछ ना करने के एवज़ में उनको नोटों का एक बंडल थमाकर वो चला गया। शोरगुल फिर चालू हो गया। मेरे करीब बैठने को फिर हर कोई दूसरे को धकेलता रहा। जब तक मैं अपने कमरे में वापस नहीं लौटी, मैंने ना तो अपना सर उठाया और ना किसी रूह तक को ही देखा था। माँ ने अपनी शादी के कपड़े पहन रखे थे। इनको उसने अपने नए डील डॉल के मुताबिक दुरुस्त कराया था। अपनी शादी के दिन वो ज़रूर ही मेरी तरह ही लगती होंगी।
अब वो मेरे लिए वैसे रो रही हैं जैसे उसकी माँ उसके लिए रोई होगी। जैसे पल का एक हिस्सा अतीत को भविष्य से जुदा कर देता है, वैसे ही जब तुम अपने वालिद की देहरी पार करती हो, बचपन ख़त्म हो जाता है, माँ ने कहा। अचानक मुझे अनिश्चय का एहसास होने लगा। मुझे खौफ था कि राज के ज़ाहिर हो जाने के बाद मैं शायद शादीशुदा ना बनी रहना चाहूँ। माँ ने बात आगे बढ़ाई। कभी ये राज हौले हौले सामने आता है, कभी बहुत तेज़ी से, लेकिन दोनों मामलों में सामने आता ज़रूर है। कुछ और पाउडर थोपने और सेंट छिड़कने के बाद मेरे सर पर छपे हुए चटक पीले फूलों की एक लाल चादर डाल दी गई और उसने मेरे घुटनों तक मुझे ढक दिया। जब उन्होंने मुझे दोबारा बिठाया, मैं जानती थी कि वक्त आ गया है। घर छोड़ने का वक्त आ गया था। शहनाई की चीरने वाली गमज़दा आवाज़ खुद में मिलन और जुदाई की कड़वी मीठी चीख थी। छोड़ा बाबुल का घर, मुहे पी के नगर आज जाना पड़ा। इन लफ्ज़ों ने मुझे घेर लिया, पलों को विस्तार दे दिया। मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। तुम अकेली नहीं जा रही हो, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, वो तुम्हारी खुशी को यकीनी बनाएंगी, माँ ने तसल्ली देते हुए कहा। लेकिन मुझे लेकर वो खौफज़दा थी। ये मैंने उनकी आंखों में देख लिया था। छिटकी और निन्नी अपने सबसे अच्छे दोस्त खो रही थी। भाई ऐसे रोया जैसे कि गोवा उसका सब कुछ लुट गया हो। ऐसा लग रहा था कि मानो जुदाई के सच को अभी तक कोई पूरे तौर पर कबूल नहीं कर पाया था। मैं भी नहीं। मुझे बाबा के जनाजे की याद आ गई। हर एक से लिपटते हुए, हर एक से खुद को छुटाते हुए मैं कुरान के नीचे से गुजरी और गठरी बनाकर कार में ठूस दी गई। मेरा सर झुका हुआ था। बुलके में से मैं कुछ नहीं देख पा रही थी। मैंने अंदाज़ा कर लिया कि कार लाल फूलों और गोटे से सजी हुई है। जब पीर साईं मेरे बगल में बैठा, मैं अकड़ गई। कार चल दी। मैंने का आखिरी बार पीछे देखा और मुड़ गई। झिलमिलाती बत्तियां बंद कर दी गई थीं। गहरा अंधेरा था। कार उल्टी तरफ मुड़ी, फिर सीधी तरफ, बार बार मुड़ती रही। नज़ारा बदल गया। मेरी ज़िंदगी बदल गई। मेरा शौहर मेरी ओर झुका और उस कभी ना ख़त्म होने वाले सफ़र के भारी सन्नाटे में उसके अल्फाज गूंजने लगे। कपड़ों की इतनी सारी तहों के बावजूद मुझे लगा कि उसका गोश्त मुझे छू रहा है। रो नहीं, अल्लाह के करम से सब अच्छा होगा। मैं समझ नहीं पाई कि यह तसल्ली थी या हुक्म। अचानक मुझे पेशाब लगा। जाना ज़रूरी था। स्कूल में अपने पहले दिन की तरह मुझे हुक्मरान के वैसे ही डर की याद आई। अपनी सबसे बुनियादी ज़रूरत को पूरा करने के लिए मुझे एक बार फिर इजाज़त की दरकार थी। अल्लाह का शुक्र था कि कार रुक गई, लेकिन हम बैठे रहे। रास्ता साफ़ करने के लिए कोई आदमी चिल्लाया, पर्दा पर्दा। आखिरकार मेरी ननद ने मेरी बाँह पकड़ी और मुझे कार से बाहर ले गई। मेरा ख्याल है कि मैंने एक दरवाज़ा पार किया। कुछ औरतें जैसी सूरतों ने हमें घेर लिया। उन्होंने मुबारकबाद दी, मेरे पैर छुए और पीर साईं की खुशहाली के लिए दुआ की। वे हमारे पीछे और बगल में चलती रहीं, मगर आगे हरगिज़ नहीं। अब मैंने पैरों के नीचे गलीचे को महसूस किया। मुझे बिठा दिया गया, लेकिन पेशाब घर जाने की ज़रूरत मुझ पर हावी थी। चूँकि माँ को ये पसंद नहीं आता, मैं उसकी खातिर अपना पेट दबाए बैठे रहने की कोशिश करती रही, जब तक मैंने ये समझ नहीं लिया कि इस बात का उससे कुछ वास्ता नहीं। शोरोगुल के बीच में अपनी बगल में बैठी एक औरत से फुसफुसाई। मुझे बेहद हैरानी हुई जब उसने ज़ोर से तफसील के साथ हिदायतें दी। औरतों ने मुझे किसी बीमार की तरह मेरी कोहनियों से उठा लिया और भीड़ के बीच में से ले गईं। मैंने एक दरवाज़ा पार किया जो मेरे पीछे बंद हो गया। बाद में मैंने आईना देखा। जो सुरमा मेरे आंसुओं के साथ बह गया था, उसे पहुंचते हुए मुझे ताज्जुब हुआ कि मैं इतनी प्यारी कैसे हो गई। मेरी चमड़ी के भीतर से छनकर आती हुई रोशनी का स्रोत क्या है? शौहर के साथ जल्दी ही होने वाले मिलन के ख्याल से यकबायक मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। जब मैंने दरवाज़ा खोला, औरतों ने मुझे लगभग उठा लिया और सोफे पर रख दिया। कमरा बेआवाज़ था। किसी ने मेरे कान में फुसफुसाकर कहा कि मेरा शौहर मौजूद है। कोई और दाखिल हुआ। पीर साईं ने मुझे खड़े होने और अपनी माँ के सीधे पैर को अपने सीधे हाथ से छूने का हुक्म दिया। मैं खड़ी हो गई और अम्मा साईं के आगे झुकी, जिन्होंने मुझे अपने घुटने पर ही रोक दिया और मेरी कोहनियों को तब तक दबाया जब तक मैं फिर से सीधी खड़ी नहीं हो गई। उन्होंने मेरी चिलमन हटाई और ठोड़ी उठाई। अपनी बंद आंखों से मैं उनको अपना चेहरा पढ़ते देख रही थी। मैंने उनको कहते सुना, अल्लाह करे हमारे घर में तुम्हारे पहले कदम खुशकिस्मत हों, वो तुमको 7 बेटे अता करें।
जब मैं घर में दाखिल होने की रस्म दोहरा चुकी, सबके साथ वो भी चली गईं। मैंने कुंडी लगते सुने। अपने दुपट्टे के नीचे से मैं अपने सीधी हथेलियों के सिवा कुछ ना देख सकती थी। खुद को भी नहीं देख पा रही थी।